in 1947, we made a tryst with destiny, the journey of 75 miles that shaped the country well, from political to economic, science and technology to entertainment, sports, etc. India has made rapid strides to establish on the global platform. And here we are not going to stop, because sky is the limit for India. Independence Day celebrated annually on the very day which is 15th August, commemorating the nation's independence from the United Kingdom. On this day, Prime Minister hoists the national flag at Red Fort. On the 76th Independence Day, as we are completing 75 years, everyone is taking part in Azadi Ka Mahotsav and following the trend to put flag at every house, which is definitely going to take us towards more patriotism. Patriotism, which is not just mouthing, it's a belief from our heart that yes, we live for our nation, we have care, we have passion, we have love for our nation. So, singing national anthem, unfurling the flag to pay tribute to the country has the own importance and show that India has its own culture. We are all gathered here to celebrate that very culture for which we are going to show our patriotism, our love towards our country. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malaya Sheetalam, Sashashamalam Mataram, Vande Mataram, Shubha Josna Pulakitayamini, Fulla Kusumita Drumadala Shobhani, Suhasini, Sumadhura Bhashani, Sukhdam Varidam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. I request sir and ma'am to hoist the flag along with the manager ma'am, director ma'am, director sir. जय जन मन विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा सब शुभ नामे भागे सब शुभ आशीष मांगे गाहे सब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। आजादी का अमृत महोत्सव। दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। सबको वंदे मातरम। आज हम आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये दिन हम सब के लिए बहुत खास है
आज भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। ये हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष यानी कि अमृत साल, तो अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज हम 2 साल के बाद हमारे बच्चों के साथ और हमारे चेयरमैन श्री ओ.पी. बब्बर जी के साथ और फर्स्ट लेडी श्रीमती बब्बर जी के साथ ये उत्सव मनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज MRV के प्रांगण में और सभी स्कूलों में बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आज हम पैंडेमिक से बाहर निकले हैं और बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमारे बीच में हमारे सर और मैडम हमारे साथ हैं। इस स्कूल के फाउंडर चेयरपर्सन श्री ओ.पी. बब्बर जी, जिन्होंने कि एक सपना देखा था कि एक बड़ा स्कूल हो, और आज वो सपना उनकी डिवोशन से, उनकी डेडिकेशन से, उनकी भावनाओं से ये सपना पूरा हुआ। आज के इस पावन अवसर पर उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानियां दी। इन कुर्बानियों की बदौलत ही हमें ब्रिटिश शासन से सैकड़ों साल बाद आज़ादी मिली। नमन है उन वीरों को जिन्होंने देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों से अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आज़ाद है कराया। हमारा देश और भी इतने सारे काम कर रहा है और विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो रहा है। बच्चों, हम सब भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। छोटे छोटे से काम करके आप सब भी देश में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके भी हाथ में बहुत कुछ है। आप ये नहीं समझे कि आप छोटे हैं तो देश को कैसे योगदान दे सकते हैं, पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे स्कूल में सफाई रखकर और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करें, इलेक्ट्रिसिटी बचाएं, पानी बचाएं, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें, कॉम्पिटिशन्स में जाएं। ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से हमारा देश ऊंचा उठ सकता है। इस बार हमारा जो 12th का रिजल्ट है और 10th का रिजल्ट 100% है। हर बार 100% होता है, पर इस बार हमने बहुत ही अच्छे मार्क्स से सब बच्चों ने रिजल्ट लिया है। जोरदार तालियों से उनका हौसला बढ़ाएं। So many congratulations to all the students and their parents. अभी हाल ही में हमारे स्कूल में एक एनुअल इवेंट रेनबो के नाम से 5 अगस्त को हुआ, जो हर साल इंटर स्कूल कंपटीशन स्कूल होता है और उसमें 17 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। मैक्सिमम मार्क्स तो MRV को ही मिले, बट हम अकॉर्डिंग टू रिचुअल हम जो ट्रॉफी है वो स्कूल को नहीं देते, इसलिए जो ट्रॉफी थी वो सेकंड स्कूल को, पैरामाउंट स्कूल को गई है। सो MRV स्कूल के लिए भी क्लैप। आइए इस शुभ अवसर पर राष्ट्र निर्माण, देश के विकास और सम्मान को बनाए रखने का हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर को हमेशा इसी तरह जोर शोर से मनाते रहेंगे और सबके दिलों में ये भावना ओतप्रोत रहेगी। आप सबको ढेरों ढेर इस अवसर की शुभकामनाएं। आखिर में यही कहूँगी, जब आँख खुले
तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद। Thank you, Ms. Bhavna Babbar, to welcome First Lady of the school, along with Mr. Rajan Quatra, Director, along with sir, please come and welcome. I request whole management along with Principal Ma'am to welcome Sir Shri O.P. Babbarji, Chairperson of MRD Group of Schools. Keep on clapping. Thank you so much, ma'am. नमस्कार और सबको आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज हम अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष पूरा करके 76वें साल में एंटर कर रहे हैं और 75 years इज़ अ लॉन्ग पीरियड, बहुत बड़ा समय है। आज गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक भारतीय हूँ और मैं एक आज़ाद भारत का नागरिक हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे में फॉल्ट फाइंडिंग का काम करते हैं और कंट्री में भी उसको नेगेटिव तरीके से देखते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं किया, ये नहीं, ये और होना चाहिए था। और के लिए तो हमेशा ही एक गुंजाइश रहती है, पर जो हमने किया और जो हमने पाया उस पर गर्व महसूस करना एक बहुत बड़ी बात है। हमें महसूस होना चाहिए कि 3 लड़ाइयाँ जो हम पर थोप दी गई, देश पर थोप दी गई, उसके बावजूद भी हम पीस लविंग कंट्री कहलाते हैं, पीस लविंग लोग कहलाते हैं। हमने इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और हर फील्ड में बहुत प्रोग्रेस की है। इसलिए जब हम अपने आसपास देखते हैं, इस तिरंगे को हवा में, आज़ाद हवा में लहराते हुए देखते हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है। हमें बहुत गर्व महसूस होता है इस बात पे कि देश के लीडर्स गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और जो उस टाइम के बहुत सारे और लोग थे, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी कि हम आज़ाद रहें, मैं आज़ाद रहूं। तो मेरे लिए, हम सबके लिए इन बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानें दी हैं। और आज मैं इसीलिए कि मेरे लिए ये किया गया, ये महसूस करके बहुत गर्वान्वित होती हूँ। जब अशोका के पिलर के लॉयंस को देखते हैं तो हमें एक प्रोटेक्शन की, सिक्योरिटी की फीलिंग होती है। जब हम देखते हैं पीकॉक डांस करते हुए तो लगता है कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ का एनवायरनमेंट बेशक दूषित है आजकल, पर जहाँ नेचर इतनी खूबसूरती देती है हमें पीस महसूस करने के लिए। हम देखते हैं जब येलो ब्राउन स्ट्रिप्स का टाइगर, तो हमें गर्व महसूस होता है और साथ में एक दिल में डर भी लगता है कि हम गलत काम ना करें। कोई ताकत है जो रूल बनाती है और हमें रूल तोड़ने पर दंड भी मिल सकता है। मुझे बहुत प्यार आता है उन लोगों पर जो कि अपनी माँ का
पैर छूते हैं और प्यार करते हैं उसको, ये सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है। बाहर किसी कंट्री में ये कल्चर नहीं है। जब एक भाई अपनी बहन के चारों तरफ अपने हाथ उसको गले लगाता है कि मैं तेरी रक्षा करूँगा, तो ये जो गर्व की बातें हैं ये सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है और ये भारत की ही कल्चर है। हमने आज अपना तिरंगा फहराया, गर्वान्वित हुए, हमने नेशनल एंथम गाया। किसी भी कंट्री का झंडा जो है उसकी पहचान होती है। हमें 1947 में ये झंडा फहराने का अवसर मिला था क्योंकि हम आज़ाद हो गए थे। उससे पहले हम अपना झंडा नहीं फहरा सकते थे, तो ये आज़ादी का प्रतीक है। सो ये जो है झंडा, ये हमारी आज़ादी को एक तरह से दर्शाता है और इसलिए ये हमारी डेस्टिनी का प्रतीक है कि हम आज़ाद हैं, हम गुलाम नहीं हैं। इसलिए ये सभी के इंडियंस के मन को रूल करता है। हम मेहनत कर इंसान हैं, हम मेहनती लोग हैं। अपनी मेहनत से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और देश के लिए कुछ बन सकते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं इनके अर्थ समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम इनको अपने जीवन में अडेप्ट करें, हम मेहनत करें, हम ब्यूटी को सराहें और भगवान का शुक्र करें कि हम इस धरती पर पैदा हुए हैं। और इस धरती के लिए एज स्टूडेंट्स, एज टीचर्स, एज प्रिंसिपल, एज डायरेक्टर, सबने क्या करना है, अपनी अपनी ड्यूटी बहुत बखूबी निभानी है। अगर हम अपनी ड्यूटी कर देते हैं तो देश के लिए हमारी ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि स्कूल बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। सो आप सबको एक बार फिर से आज़ादी की शुभकामनाएं। इसको कायम रखें, भावना सद्भावना बनाए रखें और देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएं। यही हमारी ब्लेसिंग्स और यही हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद। I believe that sagacious personality who not only look into the future but also work upon the goals to achieve them is none other than Shri Hopi Babbarji, Chairperson of MRB Group of Schools. I request sir to share his views. सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी, इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई परिंदा, तोता हो या कोई भी परिंदा हो, वो ऐसा समय उसने देखा हो जब उसको परिंदा से आज़ाद कर दिया गया हो, बाहर निकाल दिया गया। अंदर सब खाने को मिलता था, सब कुछ ठीक ठाक था, परंतु बाहर निकल कर किसी बात में कहीं घूमना, कहीं देखना, कहीं पत्ता खाना, कहीं फल फूल तोड़ना, ये नहीं था। तो आज़ादी को मैंने इस तरीके से देखा। अभी आपके सामने हमारे मैनेजर साहबा भावना बब्बर जी ने बहुत ही डिटेल में आपके सामने इस स्वतंत्रता दिवस का मैसेज दिया और बच्चों को ख़ास तौर पर ये कहा है कि आपके रिज़ल्ट की बात करते हुए कहा कि आने वाला कल आप बच्चों के लिए है, आप भी अच्छे ढंग से पढ़ें, अच्छे ढंग से अपने स्टडी का ध्यान करें ताकि आगे आप भी बढ़ें। इसके बाद हमारे डायरेक्टर एजुकेशन ने बहुत ही डिटेल में अलवाले मैम ने, जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ
और मुझे कहते हुए बहुत खुशी भी होती है, फ़ख्र भी होता है कि वो एक ऐसी लेडी है हमारे पास, ऐसी डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड अपना एजुकेशन का बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्टेट अवार्ड भी है। दूसरी बात उससे भी बड़ी है तो नेशनल अवार्ड लिया। दोनों अवार्ड लेकर उसको स्टेट गवर्नमेंट ने भी और सेंटर ने भी मान्यता दी उनको कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये सारे रिज़ल्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। उनके गाइडेंस में हम जब चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं थी, और उनके गाइडेंस से हमने बहुत कुछ सीखा और उस पर अमल करके बहुत कुछ पाया। आज़ादी बहुत कीमती हमारे लिए मिली। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नेताओं ने बहुत बलिदान किया, बहुत लोग शहीद हुए, बहुत लोग जेलों में गए, उनको जेल में जो है सारी ज़िंदगी जेल में रहे और अल्टीमेटली घर वालों को उनकी बॉडी मिली, उनकी लाश मिली, वो जेल में सड़ गए। इस हद तक हालत थी कि हम कोई भी काम अपने ढंग से, जैसे हमारी समझ लिए पूजा है, पाठ है, हमारी संस्कृति है, उसके बाद मुताबिक भी नहीं चल पाते। उसके लिए भी हमें चुप के काम करना पड़ता है, उसके लिए भी हमें बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। आज जब हमें आज़ादी मिली, हमारा अपना कानून है, हम खुद इस देश में राज करते हैं। और ये जो वोट, कभी आपने सुना होगा बच्चे जो वोट पढ़ते हैं, आज़ादी से पहले वोट नहीं पढ़ते थे। वहाँ से सीधा इंग्लैंड से आर्डर आता था, वाइसराय मुकर्रर हो जाता था, कोई और कानून नहीं था, कोई वोट नहीं पड़ता था। परंतु आज एक बहुत ऑर्डिनरी आदमी भी बहुत बड़ी पोस्ट पे जा सकता है। आपने देखा होगा अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ वो कहाँ की है लेडी, आदिवासी। इसलिए आज हमें फ़ख्र होना चाहिए अपने देश के ऊपर, अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, और हमारी तरक्की के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए कि हम आगे बढ़ें। बच्चों में आपसे सलाह दूंगा कि आप में ही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, आप में ही राष्ट्रपति बनने वाले हैं, आप में ही बहुत मिनिस्टर और बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनने वाले हैं। पर आपके ध्यान में आता होगा आप क्या करें। आप एक ही काम करें, जैसे अभी लिस्ट में नाम भावना जी ने कुछ बच्चों का पढ़ा, आपका भी आने वाले सालों में ऐसे नाम यहाँ पर पढ़ा जाए और इतनी तरक्की आप करें कि आप किसी भी पोस्ट की अगर डिज़ायर करें तो वो आपको मिले। ये मेरी बहुत बहुत अच्छी बात है आपको। आगे भी लगे रहें। वैसे हमारे सभी टीचर ही बहुत सारी मेहनत करते हैं और तभी बच्चे जो 10th और 12th का रिजल्ट दे पाते हैं। ये शुरू से ही मेहनत होती है, नर्सरी क्लास से ही मेहनत होती है। सभी टीचर्स को मेरी तरफ से मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। Sir will share few more words. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कोई पर्टिकुलर टीचर या पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो यहाँ पर काम कर रही है कि बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी। आज एक नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो अकाउंट्स बड़े अच्छे बनते हैं हमारे यहाँ, फाइनेंस का काम बहुत अच्छा होता है। मैं कभी सोचता था कि ये जो शमा सरीन है ये बड़ा अच्छा काम करती है, लेकिन मुझे ये पता लगा कुछ दिनों से कि वो गोल्ड मेडल अचीव किया था उसने इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इन 2003। हमें पता ही नहीं, मुझे बहुत कुछ दिन पहले ही पता लगा, और सारा नॉर्दर्न रीजन से ज़्यादा नंबर इनको मिले थे। तो यही कारण है कि वो इतना अच्छा काम करती हैं। इसका ये ऐसे बहुत सारे टीचर हो रहे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, और मौका लगा तो उनके बारे में मैं बताऊँ। बहुत धन्यवाद।
अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के सामने। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। उन्नीस की बैसाखी, इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संपूर्णता। अब यहां से पीछे हटना